वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस मात्रा के विमाएँ और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों का संयोजन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स में हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम कॉमन फार्मूले में हम एरर्स निकालना सीखेंगे कि हमारी जो परसेंटेज एरर है वो कॉमन जो फार्मूले हैं उनकी सहायता से कैसे निकाली जाती है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों का संयोजन या एस्टिमेशन ऑफ एरर इन कॉम्बिनेशन, संयोजन में त्रुटियों का आकलन। तो टू फाइंड एनी अननोन क्वांटिटी x, it is required to measure quantities a and b. That is, a quantity x depends on a and b. Then to find any unknown quantity x, it is required to measure quantities a and b. If delta a and delta b are absolute error in measurement of a and b, that is, measurements are a plus minus delta a and b plus minus delta b respectively, then absolute error or minimum possible error in measurement of x is delta x will be। तो इस तरह से किसी अज्ञात राशि x को ज्ञात करने के लिए दो अन्य राशियों a b को मापने की आवश्यकता होती है। तो अगर x a b पर निर्भर करता है तो a b को मापते हैं और फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी x में त्रुटियां निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि a के मापन में त्रुटि डेल्टा a है, यानी ये डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ a, यानी a के मापन में अनिश्चितता या मैक्सिमम पॉसिबल एरर या एब्सोल्यूट एरर, इन तीनों नामों से जाना जाता है। इसी तरह से b के मापन में डेल्टा b परम त्रुटियां हैं। तो इस तरह से डेल्टा b क्या है, हमारा डेल्टा b और डेल्टा a ये परम त्रुटियां यानी एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि a के मापन में, या इनको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ a के मापन में अनिश्चितता। इन तीनों नामों से जानेंगे। अर्थात माप क्या है, क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b, ये माप है हमारी। जो भी अनिश्चितता आती है उसको हम रिजल्ट में प्लस माइनस करके एक रेंज में रिजल्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रेंज आ गई b प्लस माइनस डेल्टा b। तो परिणामी राशि x में परम त्रुटि डेल्टा x होगी। तो डेल्टा x निकालेंगे हम, यानी हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ x डेल्टा x जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको निकालना है। निकालने का तरीका हम यहाँ देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन यानी योग में त्रुटियों का संयोजन। अगर x a प्लस b यानी a और b का एडिशन है तो इसमें हम त्रुटियां कैसे निकालेंगे, इसके लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो हम लॉग का फार्मूला क्या जानते हैं, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस एन, लॉग m प्लस लॉग n। इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में दो संख्याएं हैं तो इनका लॉग हम अलग अलग लेके ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा, लॉग m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, तो जो भी नीचे रहता है वो माइनस हो जाता है लॉग के साथ, और जो पावर होती है लॉग m पावर n, n लॉग m। इस तरह से पावर को हम लॉग में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन नियमों की सहायता से हम यहाँ करेंगे। क्योंकि प्लस से जुड़ा है तो प्लस से जुड़े होने के लिए कोई नियम नहीं है, यहाँ देख रहे हैं हम, इसलिए हम इसको एज सच लिखेंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग a प्लस b। फिर इसके बाद हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये एज सच रहेगा। सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे। तो पहले log x का आंशिक अवकलन करेंगे। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है हम जानते हैं 1/x होता है। बची हुई क्वांटिटी x है तो x का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा x।
इसी तरह से राइट साइड में करेंगे, log a प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/a+b, और फिर a प्लस बी बचा है तो a का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा a और b का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा b। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या करना है हमें, डेल्टा x/x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी। ये जो फार्मूला आ गया ये रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर, इस तरह से सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला है। तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई x में, और ये x मीन वैल्यू हो गई। तो इसकी सहायता से हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ये हमारा निकल गया, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। क्योंकि x इक्वल टू a प्लस बी है तो इसको हम काट सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में ये कट गया। तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इस तरह से ये क्या आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर और एब्सोल्यूट एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ x, यानी x के मापन में, डेल्टा x क्या है, x के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि, x के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि या परम त्रुटि या अनिश्चितता, ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो ये हमारा डेल्टा x आ गया। फिर इसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन x, प्रतिशत त्रुटि क्या हो गई, डेल्टा x/x, यानी ये रिलेटिव एरर जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लिखेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड में क्या किया, डेल्टा x/x इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर इन x आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी इंटू 100%। तो ये परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया। किसी भी फार्मूले में इस तरह का डेरिवेशन हम करके त्रुटियों का संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड केस हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, अंतर में त्रुटियों का संयोजन। अगर हमारा जो त्रुटि है वो डिफरेंस में निकालना है तो डिफरेंस के लिए हम x इक्वल टू a माइनस बी लेंगे, a b कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अगेन यहाँ माइनस के लिए कोई लॉग का रूल नहीं है तो ये एज सच रहेगा, लॉग x इक्वल टू लॉग a माइनस बी। फिर डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा x/x, यानी लॉग x का जो डिफ्रेंशिएशन है 1/x इंटू डेल्टा x, तो ये डेल्टा x/x हो गया। इसी तरह से लॉग a माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन 1/a माइनस बी, और फिर डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। अगर हमारे डिनोमिनेटर में यानी न्यूमरेटर में देख रहे हैं हम नेगेटिव साइन आ रहा है, तो एरर हमारी इस टर्म से घट जा रही है, इस टर्म इतना टर्म घट जाएगा तो एरर हमारी कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि एरर को अधिकतम रखना, यानी जो भी एरर्स आ रही हैं हम किसी एरर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो सारी एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑल नेगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर चेंज इनटू पॉजिटिव, यानी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन चिन्ह में बदलने पर। ऐसा करने से हमारी जो त्रुटि आ रही है वो अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यही हम चाहते हैं। तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर में निगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव करेंगे, डिनोमिनेटर के निगेटिव साइन को छोड़ देंगे। तो अंश में जितने भी निगेटिव साइन हैं उनको पॉजिटिव कर लेते हैं, डेल्टा x/x, और यहाँ एक ही निगेटिव साइन है अंश में तो उसको पॉजिटिव कर लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a माइनस बी। और ये चीज़ जो आ गई ये रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर या सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। अब हम x इक्वल टू a माइनस बी, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो अगेन मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आ रही है हमारी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आ रही है। तो इस तरह से अधिकतम संभावित त्रुटि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x या x के मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ x, या रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ x के मापन में परम त्रुटि, ये सभी चीज़ें इसी डेल्टा x से निकलेंगी और इनके नाम हम देख लिए। अब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा x/x इंटू 100%, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a माइनस बी इंटू 100%। ये परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि की गणना हो गई। थर्ड केस लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन, गुणन में त्रुटियों का संयोजन।
तो x क्या है, a डॉट बी, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी या a डॉट बी, तो ये गुणा है। इसमें त्रुटियों का संयोजन कैसे होगा इसके लिए देखते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लॉग x अब लॉग m इंटू एन से एक्सपैंड हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b एक्सपैंड हो गया। फिर डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर लॉग x का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा x अपान एक्स हो गया, और लॉग a का डेल्टा a अपान ए, और लॉग b का डेल्टा b अपान b। इस तरह से ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर का फार्मूला निकल गया, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला हो गया। अब हम इसमें जो x है हमारा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो डेल्टा x मिल जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू एक्स की वैल्यू ए बी रखेंगे, तो ये हमारा b डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, ये आ गया फार्मूला। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर यानी अधिकतम संभावित त्रुटि का फार्मूला आ गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डिफरेंट आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इस तरह से हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100%। तो ये जो वैल्यू आई हमारा, ये क्या है, x के मापन में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। ये क्या हो गया, डेल्टा a अपान a, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो a के मापन में प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर, डेल्टा a अपान a इंटू 100%, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरह से डेल्टा b अपान b इंटू 100%, ये आ गया b के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। फोर्थ केस देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन, भाग में त्रुटियों का संयोजन। तो x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो ये भाग में है, त्रुटियों का संयोजन कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग x इक्वल टू लॉग a बाई बी, तो ये हमारा एक्सपैंड हो जाएगा लॉग m अपान n से लॉग a माइनस लॉग b, और डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर इसका आंशिक अवकलन करेंगे, डेल्टा x अपान एक्स, लॉग a का डेल्टा a अपान a, और माइनस लॉग b का डेल्टा b अपान b। इस तरह से निगेटिव साइन मिल गया न्यूमरेटर में। तो तीसरा स्टेप करेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर चेंज ऑल निगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर इनटू पॉजिटिव, यानी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन चिन्ह में बदलने पर, तो इससे हमारी त्रुटि जो होगी वो जो कैलकुलेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाहर कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो डेल्टा एक्स अपान ए एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, तो हमने यहाँ के नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में बदल दिया, हमारी एरर मैक्सिमाइज हो गई। ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहलाती है, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ जो लेफ्ट साइड में एक्स था उसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ए बाई बी से यहाँ करेंगे, तो ये हमारा जब x की वैल्यू a बाई बी रखेंगे तो यहाँ a से a कट गया, तो ये आ गया डेल्टा a अपान b। तो इस तरह से b नीचे रह गया, a से a कट गया, डेल्टा a अपान b, और फिर यहाँ a बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा a इंटू बी, डेल्टा b इंटू a अपान बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि आ गई। और परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। ये प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला आ गया, ये भी सेम ही है जैसे मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम लास्ट वाला केस देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन पावर, घातों में त्रुटियों का संयोजन। x इक्वल टू ए पावर m, यहाँ m पर डिपेंड कर रहा है पावर पर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तीसरा रूल लगाएंगे लॉग का, लॉग x इक्वल टू m लॉग a, तो जो पावर होती है वो लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग a इंटू m, m लॉग a। डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करेंगे तो x का जो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन है डेल्टा x अपान x, और a का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा a अपान a। अगर पावर कांस्टेंट है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, m को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो m को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर। तो इस तरह से ये हमारा
जो आ गया ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि होती है। और इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, x डेल्टा एक्स इक्वल टू एम डेल्टा ए अपान ए इंटू एक्स। एक्स क्या लिखेंगे, ए पावर m। इस तरह से ये यहाँ पर हम a नीचे है तो ये पावर -1 यहाँ पर घट जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा एक्स इक्वल टू एम ए पावर m-1 इंटू डेल्टा ए। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, यानी x के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि हो गई। और प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर निकालना है तो इस वाले फार्मूले में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ओवरऑल। तो ये परसेंटेज एरर का फार्मूला निकल गया। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। और यहाँ पर जो लिखा गया है ये एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। अब हम परमिसिबल एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे। अनिमेय या प्रतिशत त्रुटि हमारा तरीका वही होगा। हमारे पास एक फार्मूला है किसी एक्सपेरिमेंट में, x इक्वल टू ए पावर ए बी पावर बी इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान ई पावर ई। तो यहाँ जो स्मॉल लेटर्स हैं वो क्या हैं, पावर्स हैं, घाते हैं जो कि कांस्टेंट हैं, और कैपिटल लेटर्स ये वेरिएबल्स हैं, यानी ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो हम यहाँ पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने का नियम यहाँ फिर से देख लेते हैं। लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस एन, लॉग m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m। इन तीनों नियमों की सहायता से हम इसको लॉग लेंगे। तो लॉग x इक्वल टू यहाँ पर लॉग m बाई एन का फार्मूला लगाएंगे, लॉग दिस मच क्वांटिटी न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। तो ये माइनस साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो हम तीसरे रूल से पावर को बाहर ले लिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ई लॉग ई, तो ये हमारा नीचे वाला टर्म आ गया माइनस के साथ। और इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे लॉग m इंटू एन से, तीन टर्म है, ए पावर ए इंटू बी पावर बी इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पहला टर्म क्या आ जाएगा, ए लॉग ए, इसी तरह से प्लस दूसरा टर्म बी लॉग बी, तीसरा टर्म लॉग सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये एज सच रहेगा। अब हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली या आंशिक अवकलन करने पर हमारा क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन डेल्टा एक्स अपान एक्स। और यहाँ पर चूंकि पावर कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा ए अपान ए, और बी का कांस्टेंट निकाल के लॉग बी का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा बी अपान बी। और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपान दिस मच क्वांटिटी, तो 1 अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और जो बचा हुआ है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, सी स्क्वायर का करेंगे 2c डेल्टा सी माइनस डी स्क्वायर का 2d डेल्टा डी, तो ये आ गया। और माइनस ई लॉग ई का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा ई अपान ई। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया, डिफ्रेंशिएशन आंशिक अवकलन हो गया। फिर चूंकि हम देख रहे हैं कुछ निगेटिव साइन न्यूमरेटर में है, इनको हम पॉजिटिव बनाने के लिए थर्ड स्टेप करेंगे। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर चेंजिंग ऑल निगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर इनटू पॉजिटिव साइन, यानी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन में या प्लस में बदलने पर। तो प्लस में बदल देंगे, कौन कौन से यहाँ न्यूमरेटर में निगेटिव साइन है उनको प्लस में बदलना है, तो ये हम देखेंगे। तो पहला निगेटिव साइन यहाँ मिला है, इसको प्लस कर लेंगे, और दूसरा निगेटिव साइन न्यूमरेटर का यहाँ है, इसको प्लस कर लेंगे। डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन को एज सच रखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव साइन होता है वो ऐसा ही रखा जाता है, केवल न्यूमरेटर का नेगेटिव साइन प्लस में किया जाता है, कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पहला प्लस यहाँ किया, दूसरा प्लस यहाँ किया, और डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन ऐसे ही रखा। तीसरा फार्मूला आ गया, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, यानी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। और फिर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर का फार्मूला डिराइव कर लेंगे ओवरऑल।
100 से मल्टीप्लाई किया हमने, सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, और यहाँ मल्टीप्लाई किया बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल एरर्स लिखनी पड़ेगी हमें। परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई करके निकलेगी, और इसी तरह से डेल्टा ई अपान ई इंटू 100% ई के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ये आ गई। और ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला हम प्रत्येक इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं, प्रत्येक वेरिएबल के लिए निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि का स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर स्टेप डिफरेंशिएटिंग पार्शियली यानी आंशिक अवकलन करने पर, और फिर थर्ड स्टेप मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है तो उनको पॉजिटिव कर देंगे। फिर इसके बाद यदि परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है तो प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिलेटिव एरर निकालनी है, सापेक्ष त्रुटि, तो इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है तो ये जो x है इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू लिख देंगे, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ x या रिलेटिव एरर, ये एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि निकल जाएगी डेल्टा x। लास्ट में हम एक और जनरल फार्मूला लेते हैं, y इक्वल टू पी पावर ए ब्रैकेट में q पावर b माइनस आर पावर c अपॉन s पावर d इंटू टी पावर e माइनस u पावर f। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। इसमें हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग y आ गया, राइट साइड में हम देखेंगे p पावर a, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो a लॉग p, और फिर इसका लॉग लेंगे इस पूरी ब्रैकेट का, तो लॉग q पावर b माइनस r पावर c, चूँकि ब्रैकेट में माइनस है इसलिए हम इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर पूरा टर्म माइनस में आएगा, ये माइनस d लॉग s माइनस t पावर e लॉग t पावर e माइनस u पावर f। तो ये हमारा फाइनल लॉग आ गया। और फिर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा y अपान वाई इक्वल टू a डेल्टा p अपान p, और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपान q पावर b माइनस r पावर c, और फिर q पावर b का डिफरेंशिएशन करेंगे b q पावर b माइनस 1 इंटू डेल्टा q माइनस r पावर c का डिफरेंशिएशन करेंगे c r पावर c माइनस 1 डेल्टा c। तो इस तरह से ये टर्म आ गया। और फिर हम d log s इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल्टा s अपान s इंटू डी, और फिर इस लास्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपान टी पावर e माइनस यू पावर f, 1 अपान में लिख दिया। टी पावर e का डिफरेंशिएशन बचा है e टी पावर e माइनस 1 डेल्टा t, और इसी प्रकार माइनस u पावर f का डिफरेंशिएशन माइनस f u पावर f माइनस 1 डेल्टा u। तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए जो न्यूमरेटर के नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव करेंगे। तो न्यूमरेटर के कितने नेगेटिव साइन हैं? एक नेगेटिव साइन यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इस तरह से 4 नेगेटिव साइन है। बाकी ये एक नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, ये दूसरा भी डिनोमिनेटर में है, तो हम न्यूमरेटर वाले ही साइन पॉजिटिव करेंगे डेल्टा y अपान y। और फिर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं पहला नेगेटिव साइन यहाँ था तो इसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया है। दूसरा नेगेटिव साइन यहाँ है d के पास तो इसको पॉजिटिव कर लिया। तीसरा नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में यहाँ है, इसको पॉजिटिव कर लेंगे। चौथा f के साथ है तो ये भी हमने पॉजिटिव कर लिया। बाकी नेगेटिव साइन एज सच रहेंगे जो कि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव साइन एज सच रहेंगे, न्यूमरेटर वाले नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर का फार्मूला डिराइव हो गया, यानी सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि।